ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज गुरु पूर्णिमा भी है और हम लोगों के लिए तो शिव बाबा ही सबसे बड़ा गुरु है, उससे कोई बड़ा है ही नहीं। तो हम लोग देहधारी में नहीं, हम लोग शिव बाबा को अपना गुरु समझकर और डेली उससे ज्ञान सुनते हैं। और आज के दिन बाबा कहता है ना कि दान जरूर करना है। दान ऐसे देखिए स्थूल रूप में भी दुनिया में दान किया जाता है, तो हमें गुरु दक्षिणा जरूर देना चाहिए। आज के दिन गुरु दक्षिणा देना है। और दूसरा कि बाबा हमारा गुरु है, तो कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो देखिए भगवान तो आया, लेकिन भगवान गुरु बनकर आया तब तो हम लोगों को रास्ता दिखाया ना। हाँ, तो अगर केवल भगवान आ जाता, आया साक्षात्कार हुआ भक्ति मार्ग में, लेकिन जब तक गुरु नहीं मिला तब तक हम लोग भगवान को पा नहीं सके। और भगवान को जब गुरु के द्वारा जान गए तो आज भगवान के समान बनने का लक्ष्य ले लिए, देवी देवता बनने का लक्ष्य ले लिए। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे गुरु की महिमा अपरम अपार है। तो एक है शिव बाबा गुरु, और आज के दिन क्या नाम पड़ा, गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का मतलब होता है, देखिए गुरु तो एक शिव बाबा है और संपन्न और संपूर्णता को प्राप्त कर लिए ब्रह्मा बाबा, और वो सिखा कर गए कि कैसे चलना है, हम लोगों को कैसे चलना, एक एक कदम वो चल कर दिखाएं। तो महिमा तो ब्रह्मा बाबा की है, जो शिव बाबा बताया और ब्रह्मा बाबा किया, तो दोनों ही हमारे सामने गुरु हैं। तब हम लोग क्या पा रहे, भगवान को पा रहे हैं, भगवान जैसा बनने का लक्ष्य को पा रहे हैं। तो इसलिए गुरु की बहुत महिमा है और गुरु को दक्षिणा जरूर देना चाहिए। बिना दक्षिणा के हमारा ज्ञान शुद्ध नहीं। तो यहाँ पर शिव बाबा को क्या देना है, शिव बाबा को विकारों का, कमी कमजोरियों का जरूर दान करना है। तो अपने अंदर ही चिंतन करें हमें क्या क्या देना चाहिए। ओम शांति। आज साक्ष अव्यक्त बाप दादा मुरली रिवाइज डेट है 16/12/2000 का है और चल रहा है 21/7/24 को। तो साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू होगा। साक्षात्कार आपके द्वारा कब होगा, जब आप साक्षात ब्रह्मा बाप के समान कर्म योगी बनते हुए फरिश्ता बनेंगे। ऐसा नहीं बैठे हैं तो हम फरिश्ता हैं, सफ़ेद पहन लिए तो फरिश्ता है, नहीं। कर्म योगी, कर्म करते भी योग युक्त होकर चल रहे हैं तो हम फरिश्ता बन जाएंगे। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख कर हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा सा संसार है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है ब्राह्मण परिवार। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है, सबके मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। एक तो भगवान को पहचानने की, दूसरा भगवान समान बनने का लक्ष्य तो सभी का है, कर भी रहे हैं। तो जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कह के चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भाली माताओं ने जान लिया। जिसको ऋषि मुनि जो त्याग तपस्या करके चले कर रहे हैं, वो लोग भी नेति नेति मतलब हम नहीं जान सके भगवान को। और भगवान को कौन पहचान रहे हैं, जो भोली भोली माताएं हैं। यह भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है, जो साधारण आत्माएं हैं। किनको प्राप्त होता है, जो साधारण है, दुनिया के नज़र में एकदम साधारण है। तो बाप भी साधारण तन में आती है, तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती है। बड़ा बड़ा आदमी लोग नहीं पहचानेगा, साधु सन्यासी नहीं पहचाना, लेकिन हम बच्चे पहचान लिए। तो आज की सभा में देखो कौन बैठे हैं, कोई अरब खरबपति नहीं बैठे हैं, कोई अरब खरबपति बैठे हैं क्या, नहीं। साधारण आत्माओं की काही गायन है। बाप गरीब निवाज हुआ ना, तो इसलिए यहाँ गरीब बैठे हैं। आज क्या बन जाए हम, गरीब। तो आज बाबा गरीब निवाज बन रहा है। तो बाप तो गरीब निवाज हुआ। अरब खरबपति निवाज नहीं गाया जाता है, मतलब बाबा अरब खरबपति को नहीं मिलता है। बुद्धिवानों की बुद्धि क्या किसी अरबपति खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता। अब बाबा हम लोगों को होमवर्क दे रहा है कि बुद्धिवानों की बुद्धि हो, तो बुद्धिवानों की बुद्धि है
तो क्या किसी अरबपति खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकती? तो बुद्धिवानों की बुद्धि क्या किसी अरबपति खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकती? एकदम हो सकता है, एकदम। ये अपना भी अनुभव हुआ कि बाबा को बोल रहे थे, क्या बाबा मेरे अंदर वो ताकत नहीं रहा ना, इसलिए और लगता है त्याग तपस्या करना होगा, समर्पित के अंदर कितना अच्छा है। तो बाबा दिखा दिया रिजल्ट बहुत अच्छे से। तो इसीलिए ताकत हमारे किसी भी बच्चे के अंदर है, लेकिन आपको वैसा समर्पण भाव रखना होगा। तो क्या बड़ी बात है, लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है ना। अब नियम के थ्रू ना आप गए, ज्ञान दिया, वो अपना सारा समर्पण कर देगा, ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा नहीं है, नियम के प्रमाण होगा कोई भी चीज। परमात्मा कार्य में बूंद बूंद तालाब होना है, अचानक पूरा तालाब नहीं हो जाएगा। आप गए, ज्ञान दे दिए, वो सबको समर्पण कर दे, ऐसा नहीं है, बूंद बूंद होगा। तो अनेक आत्माओं का भविष्य बनना ना 10-20 का तो नहीं बनना है, अनेक आत्माओं का सफल होना। अब देखिए जो अरबपति खरबपति, उन लोग तो एक ही बार बहुत सारा दे सकता है, तो बाबा एक ही दो का तो नहीं बनाएगा ना 10-20। लेकिन बाबा कहता है कि बूंद बूंद, यानी बहुतों का बूंद बूंद लगना चाहिए। इसीलिए अरबपति खरबपति का सारा धन बाबा नहीं लेता, गरीबों का लेता है। इसीलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब बना। तो आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। सभी सफलता के सितारे बने हो? पूछ रहा बाबा, सभी बने हैं कि अभी बनना है? हर बार तो बोलते बनना है, बन रहे हैं बाबा। बने हो कि अभी बनना है? बने हो कि बनना है? सोच रहे हो बने हैं कि बनना है? सोचो नहीं। बाबा हर बात देखिए क्लियर कर रहा, सोचो नहीं, करेंगे देखेंगे, करना तो है ही। यह सोचना भी समय गंवाना है। कब तक, कब तक बनोगे? भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति को गंवाना है क्या? गंवाना है? बन रहे बाबा, बनना ही है बाबा, अभी तक बने नहीं है। तो बाबा बोलता है भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है क्या? तो बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है, एक संकल्प। बाहर वाले तो बेचारे हैं, मतलब जो ज्ञान में नहीं है वो तो बेचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बेचारे तो नहीं, बेचारे तो नहीं, विचारवान हैं। विचारवान क्यों? क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकते हैं, ये विचारवान है, समझदार है। लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमजोर संकल्प उठता है। बताएं बाबा, बता दे कौन सा संकल्प उठता है कमजोर? बताएं बाबा, पूछता है, बता दें। सभी हाथ उठा रहे हैं, हाँ बाबा बताइए। अच्छा, बहुत अच्छा। कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या नहीं होना है? बाबा रोज रोज बोलता है विनाश होगा, विनाश होना है कि नहीं होना है? अच्छा, विनाश हो रहा है कि नहीं? क्या हो रहा है विनाश? हमारे अंदर कमी कमजोरियों का विनाश हो रहा है ना, विकारों का विनाश हो रहा है। तो 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, 2000 भी पूरा होना है, अभी तो 2024 आ गया। तो क्या परिवर्तन नहीं आया? परिवर्तन आया ना। तो अब कब तक परिवर्तन आएगा? पूरा परिवर्तन तो अभी तक नहीं आया, तो कब तक? बच्चे पूछते बाबा से, बाबा कब तक होगा विनाश? बाप दादा सोचते हैं, सोचें, फिर हंसते हैं बाप दादा। क्यों हंसते हैं? हंसी की बात है ना। विनाश का सोचना अर्थात बाप को विदाई देना, मतलब विनाश जब होगा तो बाबा रहेगा यहाँ, बाबा तो परम धाम चल जाएगा। यानी इनडायरेक्टली बोल रहे बाबा आप कब जाओगे? पूछना कि बाबा विनाश कब होगा, तो इनडायरेक्टली बोलना बाबा आप कब जाओगे। सही लग रहा है बोलना? आज से बोलेंगे विनाश कब होगा। हाँ, अपनी बुराइयों का विनाश कर ले, अपनी कमी कमजोरियों का कर ले, लेकिन कभी भी नहीं बोलना बाबा विनाश कब होगा। नहीं भगाना है बाबा, आपको नहीं भेजना है बाबा, आपके साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो विनाश होगा तो बाप तो परम धाम चले जाएंगे ना। तो संगम पर थक गए हो क्या? बाबा के साथ रहने से थक गए हो क्या? तो क्यों बोलेंगे हम लोग विनाश कब हो? नहीं बोलेंगे। हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन एज को ज्यादा प्यार करते हो। ये जन्म क्या है? हीरे तुल्य। और प्यार किसको करते हैं? गोल्डन एज को। तो बाबा बोलता है देखो कैसा है, होना तो है ही, ऐसा नहीं अब नहीं होगा, सोना स्वर्ण युग तो आएगा ही, लेकिन इंतजार क्यों करते हो? सतयुग कब आएगा, सतयुग कब आएगा? जितना आप इंतजार करेंगे उतना भारी हो जाएंगे।
बस चलते चले जाएं, बाबा के साथ का आनंद लेते रहे। बाबा के साथ का जो आनंद है वो चारों युगों में नहीं मिलेगा। कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें लेकिन विनाश हो जाए तो कल परसों तो हमारा काम में आया ही नहीं, हमारा तो काम में आया ही नहीं। मतलब सोचते हैं कि बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि हम अपना सब कुछ सफल करें। अगर वो जो नए बच्चे आ रहे हैं और विनाश हो जाए तो उनका सफल होगा, उनका तो नहीं होगा। तो वही बच्चे बोल रहे हैं कि अगर विनाश हो जाए तो हमारा तो सफल हुआ ही नहीं, ये भी संकल्प चलेगा। अब बाबा तो सफल करके रहेगा 33 करोड़ आत्माओं का, तो हमारा तो सेवा में लगा ही नहीं। तो करें, सोच कर करें, हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। ये भी बच्चे सोचते हैं। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं, अभी तो विनाश हो नहीं रहा है, पूरा समर्पण कर देंगे तो फिर घर कैसे चलेगा। थोड़ा करते हैं, धीरे धीरे करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। तो ये सोच सोच के कर रही हैं। यह संकल्प बाप के पास पहुंच जाते हैं कि इतना ही करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे। ये सब संकल्प बाबा के पास पहुंच जा रहा है। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण कर दिया, मन विश्व के परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया। धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ भी नहीं तुम्हारे पास। लेकिन जो भी है आज आपने सफल किया तो कल विनाश हो जाता है तो भी आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया। अगर आज आप बाबा को दे दिए, अपना तन मन धन सब कुछ दे दिए और कल विनाश हो जाए तो सफल होगा कि नहीं? सफल होगा, क्योंकि बाबा को दे चुके हैं हम। अब बाबा जाने, उसका जिम्मेवार बाबा हो गया ना। तो सोचो, सेवा में तो लगा नहीं, फिर सफल कैसे हुआ? आपका सेवा में लगा तो फिर कैसे सफल हुआ? क्या सफल हुआ? आपके किसके प्रति सफल किया? आपने किसके प्रति सफल किया? किसके प्रति दिया? बाबा को दिया ना। अब जब बाबा ले लिया बाबा तो सफल हो गया। फिर सोचना क्या है कि लगा या नहीं लगा, वो दिमाग हम लोग को खर्च नहीं करना है। तो बाबा बाप दादा के प्रति सफल किया ना कि नहीं किया? बाबा को दे दिए तो सफल कर लिए। तो बाप दादा तो अविनाशी है, वह तो विनाश नहीं होता है। बाप दादा तो अविनाशी है ना, विनाश तो नहीं होता है। अविनाशी खाते में जमा हो गया है। तो अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटा पहले जमा किया। और अगर अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पद्मा गुना जमा हो गया, अगर विनाश भी हो गया, 1 घंटा पहले जमा किए और विनाश हो गया, आपका हो गया। जैसे कहते हैं ना कि मकान बेचे और मकान का लिखा पढ़ी सब कुछ हो गया, पैसा भी दे दिया और 1 घंटे के बाद मकान टूट गया, तो बोलेगा क्या कि पैसा वापस करो, वो तो बिक चुका ना। तो उसी तरह हम भी बाबा को अगर 1 घंटा पहले भी समर्पण किए और विनाश हो गया तो भी वो सफल हुआ। तो बाप बंधा हुआ है फिर देने के लिए, इसलिए निश्चिंत हो जाओ, बाबा पद्मा गुना देने के लिए बंध जाता है। तो 1 का पदम देने के लिए वो बंध गया। तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना, पुरानी सृष्टि विनाश होगी ना, बाप तो नहीं चला जाएगा। अभी विनाश तो हुआ नहीं है। लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, अब कहाँ आता है? आ नहीं रहा तो इतने बच्चे निकल कैसे रहे हैं? निकल रहे हैं ना। तो पुरानी सृष्टि विनाश होगी ना, इसीलिए आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता है। इसीलिए आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता। अगर आप दिल से कर रहे हैं लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं या देखा देखी कर रहे हैं, आपका पूरा सफल नहीं होगा। तो मिलता जरूर है, क्योंकि दाता को दिया ना। बाबा कहता है कि विनाश तो नहीं होगा लेकिन पूरा नहीं मिलेगा, कम हो जाएगा। अगर आप दिल से भी किए लेकिन किसी को देखा देखी या मजबूरी में, इसीलिए बाबा कहता है बच्चे गुप्त दान और संपूर्ण दान। संपूर्ण करोगे संपूर्ण मिलेगा, जितना आप करेंगे। जैसे आपके पास 1000 रुपया है तो 1000 में अगर 100 रुपया किए तो 10%, और उसमें भी अगर दिल नहीं दिमाग यूज कर लिए तो 8% 7% हो जाएगा। तो आप समझ के चलिए कि हमको कितना करना है। तो विनाश 2001 तक तो दिखाई नहीं देता, अभी 2024 हो गया, अभी भी विनाश दिखाई दे रहा है? हमें तो दिखाई दे रहा है, विनाश तो दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कितना जिस दिन आए और अभी तक बहुत सारा विनाश हुआ अंदर में, मेरे अंदर
बहुत सारी कमी कमजोरियां थी, और अभी भी कुछ कुछ बाकी है, उसको भी समर्पण करके विनाश कर। हमको दुनिया का विनाश का चिंता नहीं करना, वो तो बाबा जाने। हमें अपने अंदर की बुराइयों की चिंता करनी है, कैसे विनाश हो जाए। तो अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे, बड़े बड़े प्लान्स बना रहे हैं। तो 2024 तक तो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देगा, लगता है दिखाई देगा नहीं, इस बार विनाश नहीं होगा। अभी देखिए कितना बड़ा बड़ा सेंटर बन रहा है, तो बच्चे बोलते हैं अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अब अभी तो इतना बड़ा बड़ा मकान बन रहा है, क्या होगा। तो कभी भी इन सब बातों को अपना आधार बना के अलबेले मत हो जाओ। सेंटर बनते रहेंगे और सारी दुनिया में सब कुछ होता रहेगा। आपको विनाश विनाश नहीं करना है। अगर विनाश विनाश करना है, अपने अंदर के लिए करें, बुराइयों के लिए करें, अलबेले इसमें मत हो जाना। अचानक होना, अचानक पेपर आता है ना, अचानक हिल जाते हैं, उस समय क्या है, बाबा को समर्पण कर देना है, तो बाबा क्या करेगा, सब ठीक कर देता है। आज यहाँ बैठे हैं, घंटे के बाद हो सकता है विनाश हो जाए, होना नहीं है, डर मत जाओ, होना नहीं है। पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है। फिर बाबा बोल रहा है कि 1 घंटे के बाद आगे देखते हैं, चलते चलते अचानक पैर फिसला और शरीर छूट गया, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, शरीर छूट गया। थोड़ी कुछ गारंटी है, संभव है ना, है कि नहीं, संभव हो सकता है ना। तो हर घड़ी एवर रेडी, हर घड़ी अंतिम घड़ी, समझ के चलना है। शिवरात्रि तक करना है ये, यह सोचो नहीं, शिवरात्रि तक कर लेंगे, बाबा 6 महीने का टाइम दिया ना बाबा, अब ये नहीं सोचना शिवरात्रि तक कर लेंगे, आज ही कर लेना बाबा, अगर कल हो जाए तो भी आज मेरा सफल हो गया। तो समय का इंतजार करना है नहीं, 6 महीने का इंतजार करना है, अभी अभी करना है। तो समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो, रचता, रचना के अधीन नहीं हो सकता, समय के अधीन नहीं कि जब विनाश होगा तब कर लेंगे, अभी करना है, कोई कमी नहीं है। लेकिन अभी त्याग तपस्या, बाबा आज गुरु पूर्णिमा है ना, आज एक धारणा बढ़ा दे, आप सब एक धारणा बढ़ा दे, यही हुआ समर्पण, यही हुआ समर्पण कि एक धारणा को बढ़ा दे, कुछ त्याग करे। भक्ति मार्ग में देखते हैं ना, बहुत लोग त्याग करते हैं, जैसे कि सुधा मूर्ति अपने साड़ी पहनने का शौक को त्याग कर दी, साड़ी पहनने मतलब साड़ी लेने का शौक त्याग की गुरु के आगे। तो हम लोग क्या करें, अपनी सूक्ष्म चीज़ों को दान करें, जो कमी कमजोरियां, एक धारणा को आज बढ़ा देंगे। समय रचना आपके ऑर्डर से चलने वाली है, हम आज करें, कोई कमी नहीं है, तो भी हमें त्याग कर देना है। तो आप समय का इंतजार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतजार कर रहा है। कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए तो बाबा ने कहा है ना, तो 6 मास में होगा ही होगा, ऐसे सोचना है क्या, नहीं होगा ही ना। लेकिन बाप दादा कहते हैं ये भी हद की बात है, हद की बात है कि 6 महीना में कर लेंगे बाबा। तो यह हद की बातों को आधार नहीं बनाओ। तो बाबा कहता है एवर रेडी बनो, 6 महीने का समय बाबा दिया है, लेकिन हमें एवर रेडी आज ही करना है। अभी काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरिया, करेगा कब करेगा, जब आज मौत हो जाएगा। तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पालो, चैलेंज करते हो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो। बोलते हैं ना हम लोग सबको कि 1 सेकंड में आपका सब बाबा का बने और हो गया सब कुछ अपना। तो चैलेंज करते हो, तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्ति नहीं बना सकते, अपने आप को जीवन मुक्त नहीं बना सकते, अभी तो नहीं बनते हैं। लेकिन अचानक का पेपर ऐसे तो ठीक है, अचानक का पेपर ऐसा रूप में आएगा, थोड़ी छोटा मोटा आएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़े बड़ा ही रूप में आएगा ना। तो बाबा कहता अपने आप को 1 सेकंड में जीवन मुक्त, मतलब योग युक्त हो जाना है। बाबा समर्पण करते, ये आया है परीक्षा, अब संभालो तुम और निश्चिंत हो जाना है। इसीलिए इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो। क्या करना है, इंतजाम करना है, संपन्न बनने का इंतजाम करो। संपन्न बनने का क्या इंतजाम है, अपने अंदर दृढ़ता की शक्ति, किसी भी हालत में हम हिलेंगे नहीं। समर्पण की शक्ति, ये भी एक शक्ति है समर्पण करने की, क्योंकि नहीं हो पाता है समर्पण, सब कुछ दिमाग यूज कर लेते, इतना करे इतना करे। तो बाप दादा को बच्चों के खेल
देख करके हंसी भी आती है। कौन से खेल पर हंसी आती है, बता दे बाबा, बता दे। आज मुरली नहीं चला रहे हैं, आज समाचार केवल सुना रहे हैं बाबा। अभी तक कई बच्चों को खिलौना खेलने में बहुत अच्छा लगता है, परिस्थितियों का खिलौना, ऊपर नीचे, कभी टूट गया बाबा, ये खिलौना टूट गया बाबा, ये ठीक नहीं है बाबा, वो ठीक नहीं, ये खिलौना है। सब कुछ ठीक है, जो है सब ठीक है। छोटी छोटी बातों के खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है बच्चों को आज भी। छोटी छोटी बात है, बाबा बोलता है मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे कोई भी बात बड़ी नहीं है। छोटी बात को अपनाना, ये समय गंवाते हो। छोटी बात को सोच सोच कर हम बड़ा कर देते, और जैसे बाबा से योग लगाने लगते दिखते कुछ है ही नहीं था, बात सब ठीक हो गया। तो यही है हम लोग का परिवर्तन है। तो इस बार हम लोगों को ये कर लेना है। समय गंवाते हैं, यह है साइड सीन्स और कुछ भी नहीं, साइड सीन है केवल। भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, यह संपूर्ण मंजिल के बीच साइड सीन है। जब भिन्न भिन्न संस्कार आते हैं, टक्कर खाने आएंगे ना बड़े, जिसके साथ हिसाब किताब वो तो आएगा ना। तो भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, यह संपूर्ण मंजिल के बीच क्या करता है, साइड सीन ले आता है संपूर्ण बनने में। तो इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना, सुनाना, वायुमंडल बनाना, ये है रुकना। ना सुनना, ना सुनाना, न समय गंवाना, ना प्रभाव में आना, ना किसी को बोलकर वायुमंडल बनाना, ये सब नहीं करना है। इसमें संपूर्णता की मंजिल दूर हो जाती है, संपूर्णता की मंजिल दूर हो जाती है, क्योंकि जितने लोगों तक सुनाते हैं ना उतना नंबर कटता है। तो बस जैसे मम्मा आती थी ना तो बाबा को सब कुछ बताती थी, बस बाबा। तो मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है, शुभ संकल्प है, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। 2 कान है, 2 आँख है, लेकिन मुख कितना है, एक। तो कितना है, देखो ज्यादा, सुनो ज्यादा, बोलो आधा, है ना। आधा कर दे, आज से बोलना, ये भी एक संकल्प बाबा होमवर्क भी दे रहा है। तो बाबा कहता है कि देखो ज्यादा, सुनो ज्यादा और बोलो आधा। तो आज से ये संकल्प ले ले कि मुझे जितना भी बोल रहे थे उसका आधा बोलना है। तो देखने में आता है, सुनने में भी आता है, बोलने में भी आता है, लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो, देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। सुनते हुए भी कैसे नहीं सुनेंगे, सुनते हुए भी कैसे नहीं सुने। तो कैसे नहीं सुने कि वो आया है बाबा, उसके अंदर का कमी कमजोरी वो सुना रहा है ना। अब देखिए सुनना तो पड़ता है, निमित्त है तो बहुत लोग सुनाएंगे। सुनते हुए भी क्या कि वो बोल रहा है, उसका कमी पकड़े और उसको बता दे कि देखो यहाँ पर तुम्हारा कमी है, उसको निकाल लो बाहर। तो अगर वो सुधर गया तो सुनते हुए भी नहीं सुने, वो किसी तीसरे का चर्चा करा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने, तो सुनते हुए भी नहीं सुने क्योंकि उसका कमी निकल गया। तो ये है, देखते हुए भी, देख रहे कि वो हैरान है, देखते हुए भी नहीं हैरान करना उसको, सही में बात बहुत बड़ा था ऐसा बोलकर और उसको परेशान कर देते नहीं। तो सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं, अंदर समा लो, फैलाओ नहीं। यह पुराना स्लोगन याद रखना बहुत जरूरी है कि फैलाना नहीं है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब चुकतू हो रहे ना, ऐसे पुराने संस्कारों का भी पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। पुरानी बीमारियां तो सबकी निकलनी है ना, और निकलेगी तभी तो खत्म होगी ना। ना चाहते हुए भी हम बेचैन हो जा रहे हैं, तो ये निकल रहा है बीमारी। रोज समर्पण करे, बाबा ये ले लो, तुम ये ले लो बाबा। बाबा भी बोलता ना, बच्चे ज्ञान गुण शक्ति हम देने आए हैं, तुम ले लो। तो हम भी बोले बाबा ये ले लो तुम, हम भी ले लो बोल रहे, दे दो नहीं। इसीलिए घबराओ नहीं, अभी पता नहीं और कितनी बातें बढ़ रही हैं। पहले तो ऐसे नहीं होता था, पहले तो इतना परीक्षा नहीं आता था जितना बाबा का बनने के बाद आ रहा है। तो निकलेगा बीमारी होम्योपैथी का, पहले बीमारी इतना नहीं था, दवा दिए बीमारी बढ़ गया, पहले तो इतना नहीं था। लेकिन बढ़ा क्यों, क्योंकि अंदर वो दबा हुआ था, उसको निकाल दिया जा रहा है। जो नहीं थी वह भी निकल रही है, निकलनी ही है। आपके समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर आएगा ही आएगा।
ये सब पेपर आएगा। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? अब देखिए, जो शुरुआत वाले पेपर थे उसको तो आप पास कर चुके हैं। अब जैसे लौकिक से निकल गए, अब लौकिक वाला कुछ करेगा भी तो क्या करते, साइलेंस लगा देते। चलो ठीक है, बाहर की आत्माएं भी, जो भक्त आत्माएं, वो भी आकर चली गई बोलकर, वहाँ भी साइलेंस लगा दी, निकल गए। अब वही थोड़ी आएगा, आएगा भी तो क्या बोलेंगे, बाबा ये तो निर्दोष आत्मा है ना। अब उससे पेपर आएगा, ज़्यादा आएगा कि ब्राह्मण आत्माओं से आएगा। देखो, ज्ञान सुन रहा फिर भी ऐसे कर रहा है, उससे भी किनारा हो गए। अब क्या वरिष्ठ से आएगा, क्यों? अब मन में आ जाएगा कि देखो वरिष्ठ है फिर भी ऐसे करती है, आ रहा ना। तो ये सब पेपर है और कुछ भी नहीं। तो बीए क्लास का पेपर एमए क्लास में आएगा क्या? बीए क्लास का पेपर एमए क्लास वालों को आएगा? आएगा नहीं। तो बाबा कहता है इसीलिए घबराओ नहीं, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, खेल खेलो और देखो, खेल खेलो क्या क्या हो सकता है। देखो, अगर आ रहा ऊंचाई का पेपर, समझ ले ऊंचाई में जा रहे हैं, तो पेपर तो पास हो जाओ, पास विद ऑनर बन जाओ। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि पास होने का सहज साधन है, बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नज़ारा नहीं है उसको पास होने दो, पास रहो, पास करो, पास हो जाओ। तीनों पास में अंतर हुआ ना। एक है नज़दीक रहना, पास होना मतलब बाबा के नज़दीक रहना, पास रहना। फिर पास करो मतलब बाबा को दे दो, जो आ रहा पेपर चारों तरफ से वो बाप को समर्पण करके अपना करते जाना, पास करो और पास हो जाओ, सफलता मूर्त विजयी बन जाओ। क्या मुश्किल है? मुश्किल है? अच्छा, टीचर से सुनाओ, टीचर सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ, सबको बाबा दे रहा है, क्योंकि पेपर तो हम लोग कोई भी संपूर्ण नहीं बने, आ ही रहा है। वरिष्ठ ऐसे कैसे कर सकती है, ये भी आज के बाद समाप्त। कल बोल रहे थे, मन में आया आज संकल्प कि जैसे बोलते हैं ना, बहुत बार बोल दिए हम भी, कि समर्पित बहनों का पालना हमको नहीं मिला, कहीं से भी नहीं, किसी भी बात, क्योंकि घर से निकलने को दिया ही नहीं गया कि हम कहीं भी जाते तो कहीं, तो बार बार ये बोलते हैं हमको कोई पालना नहीं दिया, कोई पालना। अगर पालना नहीं मिला तो हमको ज्ञान कैसे मिला? ज्ञान नहीं, ज्ञान कैसे मिला? अगर समर्पित बहनें नहीं रहती जगह जगह पे भाई बहन, तो हम जानते कैसे बाबा को? ये कितनी बड़ी गलती हो रही थी। आज इस गलती को भी समाप्त, कि जो भी भाई बहन निमित्त बने उनका भी रिगार्ड, उनका भी रिगार्ड। तो मधुबन वाले टीचर सभी हाथ उठाओ, क्या ये समर्पण होगा? आज से समर्पण पूरी तरह से एकदम, कि अब किसी पे भी उंगली नहीं उठेगा, है ना। होशियार हैं मधुबन वाले, आगे आ जाते, भलाओ। बाप दादा की को खुशी है, अपना हक लेना है ना, आगे हमको रहना है। अच्छा है, बाप दादा नाराज नहीं है, भल आगे बैठो, मधुबन में रहती हैं तो कुछ तो पास खातिरी होनी चाहिए ना। लेकिन पास शब्द याद रखना, बाबा खातिरी करेगा अपने बच्चों का, जो सेवाधारी बच्चे हैं, लेकिन हमेशा पास शब्द याद रखना, पास रहो, पास करो और पास हो जाओ। मधुबन में नई नई बातें होती ही है ना, डाकू भी आते हैं डाकू भी आते हैं, कई नई नई बातें होती हैं। अभी बाप जनरल में क्या सुनाए, आप सबके बीच में सारा राज क्या सुनाए कि कैसे कैसे बच्चे आते हैं, थोड़ा गुप्त रख लेते हैं बाबा। लेकिन मधुबन वाले जानते हैं, मनोरंजन करो, मूंझो नहीं। बहुत सारे पेपर आते हैं ना, देखिए हम लोगों को भी बहुत सारा चीज़ आता है, लेकिन जिसको गुप्त रख लेना, सबके बीच कहने की ज़रूरत नहीं। या मूंझना है या मनोरंजन समझकर मौज में पास करना, ये आपके हाथ में। या मूंझना है या मनोरंजन समझकर पास करना, क्या करना है? हाँ, तो मूंझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है? हाँ, तो पास करना है ना, पास होना भी है, उसमें पास भी हो जाना है, तो पास करो भी। अब जो भी आ रहा है आपको समर्पण कर दो, सब ठीक हो जाएगा। क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात तो नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। आज इसको भी समर्पण। तो अभी याद रखिए, अब ये जो पेपर आया ना, इससे बड़ा पेपर आएगा, तो क्या करेंगे उस समय? एकदम निश्चिंत योग युक्त हो जाएंगे, बस समर्पण कर देंगे। बात को बड़ा करना या छोटा करना किसका काम है? हम बच्चों का, हम बच्चों का। बाबा नहीं करेगा, आपको करना होगा। अपनी बुद्धि पर है,
अब छोटा कैसे कर दे? बाबा कहता बिंदी लगा दो, बिंदी लगा दो। अब बिंदी तो लगता नहीं, अंदर में तो संकल्प चल रहा है ना। तो बिंदी लगाने का मतलब ना नेगेटिव बातों के जगह में पॉजिटिव बातों को ले आना। अब देखिए कैसे भी बताया कि समर्पित बहनों का पालना नहीं मिला, आया संकल्प। अगर वो समर्पित नहीं होती, जगह जगह सेंटर नहीं खुलता, गीता पाठशाला नहीं खुलता, ज्ञान कैसे मिलता? कोई नहीं कोई निमित्त तो बनता हाँ, है। तो मधुबन से थोड़ी मिल जाता उतना दूर से। तो इसीलिए बिंदी लगा ना। अब इस बात को बोलेंगे आज के बाद कि हमको पालना नहीं मिला। पालना मिला है, जगह जगह पे पाठशाला में गए हैं, कि सेंटर पे गए हैं, कोई ना कोई भाई बहनों का क्लास सुने हैं, चिंतन सुने हैं। तो जो बात को बड़ा कर देते उसके लिए भी आज भी अज्ञान काल ही कहते हैं। जो बात को बड़ा कर देते हैं कि यह रस्सी को सांप बनाने वाला है, यह रस्सी को जो बड़ा बात कर देता है ना, बाबा उसके लिए क्या बोल रहे हैं? रस्सी को सांप बना दिया। तुलसीदास का सुने ना कहानी, रस्सी को सांप बना दिया। ऊपर से एक अजगर लटके, तुलसी के मन में रस्सी भायो, ताही पकड़ तुलसी भवन को गयो रे। तो ऊपर से सांप लटक रहा था, उसको लगा ना कि रस्सी है, उसको पकड़ के सोचिए इतना वो मदहोश था अपनी पत्नी के प्यार में कि वो हाथ से पकड़ा भी तो उसको नहीं महसूस हुआ कि सांप है, और उसको पकड़कर भवन को चढ़ गया। इतना मदहोश हो जाए बाबा के प्यार में कि हम लोगों को कुछ भी विघन नजर ना आए, सब कुछ ठीक है, सब सांप रस्सी बन जाए, हम लोग रस्सी को सांप बना देते हैं। तो बाबा कहता भाषा में कहते हो नूरी को नाग मतलब बोलते हैं ना नारी, ये जो रस्सी मतलब नूरी मतलब रस्सी, रस्सी को नाग बनाती हैं। ऐसे खेल मत करो, अब बातों को बड़ा नहीं करना है। अभी यह खेल खत्म, आज से समर्पण, इस खेल को खत्म। आज विशेष समाचार तो सुनाया ना बाबा, समाचार किसका सुना रहे? ब्राह्मण आत्माओं का ही। तो बाप दादा अभी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं, मुश्किल नहीं है। सभी को एक संकल्प तो है कि बनना तो बाप समान ही है, बनना है ना, सबको बनना ही है, पक्का है ना, सबको बनना है कि नहीं? तभी बाबा बात सुनाएगा आगे का। तो बोले बनना है, फॉरनर्स बनना ही है ना, तो टीचर्स बनना है ना, बिल्कुल बाबा बनना है। इतनी टीचर्स आई है, वाह कमाल है टीचर्स की। तो बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी बताओ? टीचर्स को आज गोल्डन मेडल बैज मिला। आज उस समय बहुत सारी टीचर बहने गई थी और सबको बैज मिला था। जिसको गोल्डन मेडल मिला है वो हाथ उठाओ। गोल्डन मेडल मतलब सोने का मिला था बहुतों का, तो हाथ उठाओ। पांडवों को भी मिला है। बाबा पूछता है पांडव हम लोगों को मिला है सोने का बैच, स्वर्ण दुनिया में जाने का बैच नहीं मिला है? मिला ना, लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य मिला है ना, तो हम सब हैं। पांडवों को मिला है, मिला है। बाप को भी हम जिस तो रहना नहीं चाहिए ना, बाप की हम जिन्स तो रहनी नहीं चाहिए। पांडव ब्रह्मा बाप की हम जिन्स हैं, उन्हों को और प्रकार का गोल्डन मिला है। और प्रकार का गोल्डन जैसे भाइयों को नहीं मिलता है ना, ज्यादा बहनों को ही मिलता है। तो बाबा कहते हैं ना कि जैसे ब्रह्मा बाप लगाया बैच, बाबा तो सब, तो हम जिन्स किसका बनना? आपको बाबा का बनना है। तो उन्हों को और प्रकार का गोल्डन मिला है, पांडव भाइयों को। ये नहीं सुनना बहनों को ही मिलता है, भाइयों को तो मिलता नहीं है। नहीं, उन लोगों को और प्रकार का मिला है। पांडवों को रॉयल गोल्ड मेडल मिला है, रॉयल जो दिखता नहीं है, सूक्ष्म मिला है। गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की अरब खरब बारी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाप दादा जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है, वह सभी भी समझे हमें भी बाप दादा ने मुबारक दी है। चाहे वो पांडव हो, चाहे वो शक्तियाँ हो, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों को, खास ये दादियाँ परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल देती हैं। बाबा कहता है ना सबको मिलता है ये गोल्डन मेडल, और बाप दादा के द्वारा तो सबको मिला है। तो जिसको भी जिस भी विशेषता के आधार पर, चाहे सरेंडर के आधार पर, समर्पण के आधार पर मिला, चाहे कोई भी सेवा में विशेष आगे बढ़ने वालों को दादियों द्वारा गोल्डन मेडल मिला है, तो दूर बैठे सुनने वालों को भी बहुत बहुत
मुबारक हो, सबको मिल रहा है। अब सब दूर बैठकर मुरली सुनने वालों के लिए, गोल्डन मेडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजाओ। सब एक हाथ की ताली बजाएं कि हम सबको मिला है ना। वह आपकी ताली देख रहे हैं, वह भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हम बच्चे क्या बन रहे हैं, गोल्डन एज दुनिया की मालिक बनने जा रहे हैं, स्वर्णिम दुनिया के मालिक बनने जा रहे हैं। बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे हैं। अभी समय तो अचानक होना है। 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, आपको नहीं बताएगा। 1 घंटा पहले भी नहीं बताएगा कि ये होने वाला है। नंबर कैसे फिर बनेंगे? अगर बता देगा तो नंबर कैसे बनेगा? अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसा हुआ? पेपर कैसा, परीक्षा कैसा होगा? पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही डिसाइड होगा कि कौन पास होगा, कौन कम नंबर लाएगा। इसीलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है। दादियां चाहती हैं कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले। यह इन्हों का संकल्प है कि साक्षात्कार हो, कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं, तब तो जल्दी जल्दी पुरुषार्थ होगा। तो आप सब भी चाहते हो साक्षात्कार हो? आप सब चाहते हो साक्षात्कार हो? बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनोगी साक्षात्कार के? कराने के कौन बनेगा? अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो दुनिया अपने आप आपको जानेगी कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लोग भौंकते रह जाएंगे और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। इसीलिए बाबा कह रहा तुम बनो, साक्षात्कार मूर्त बनो। अगर आपकी स्थिति पावरफुल है, किसी में ताकत नहीं। बाबा बोलता है ना कि देखिए कोयले की खान में हीरा रहता है, लेकिन हीरे की चमक बता देती कि यहाँ हीरा है कोयले की खान में भी। तो इसीलिए हम लोगों को साक्षात्कार मूर्त हम तभी बनेंगे जब हमारी स्थिति पावरफुल होगी। अच्छा, बाप दादा चाबी खोले, ये ठीक है, अच्छा लगेगा कि आप वैसा बन कर दिखाओगे? बन कर दिखाएंगे ना। बाबा तो खोलेगा तो सबके लिए कर देगा फिर, क्योंकि वो एक बराबर बांटता है। बाप दादा हाँ जी करते, ताली बजा दी। पहले पूरा तो सुनो बाप दादा बजा हाँ जी करते कि हाँ ठीक है करवाएंगे, लेकिन सब बच्चे हाथ ताली बजाने लगे। तो बाबा बोलते पहले पूरा सुन लो तब ताली बजाना। बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन कराएगा किसके द्वारा? प्रत्यक्ष किसको करना है? बच्चों को। बच्चों के द्वारा बाप को करना है ना। तो बच्चों को या बाप को प्रत्यक्ष करना है? बच्चों को बाप को प्रत्यक्ष करेंगे तो खुद को भी प्रत्यक्ष कर देंगे। हाँ, तो बाप को भी बच्चों द्वारा करना है, बच्चों द्वारा ही बाप को करना है। बाप खुद नहीं हो जाएगा प्रत्यक्ष। देखिए ये अनीता दीदी है ना, वो अपना अनुभव शेयर कर रही थी। जब ज्ञान में आई, पूरा परिवार उनका विरोधी, इसमें जाने से ये छोड़, तो कुछ दिनों के लिए उनकी माँ बाहर चली गई 2 महीना के लिए। और 2 महीने में वो बहुत जिद्दी थी, गुस्सा करती, खान पान मॉडर्न सब कुछ थी बहुत। और जैसे ही वो 2 महीना में ज्ञान सुनी ना, अचानक बोली हम सब करेंगे, लहसुन प्याज नॉन वेज सब छोड़ दी, रहन सहन सादा, सब काम घर का करने लगी, गुस्सा त्याग दी। लो उसकी माँ जब आई तो बोलती इसको जादू लग गया। उस समय तो जादू टोना चला था, जादू लग गया, जादू लग गया, चारों तरफ फैलने लगा। डांटने लगी, नहीं जाना। ठीक है नहीं जाएंगे बोल दी। बोली नहीं जाना ब्रह्मा कुमारी, नहीं जाएंगे, ठीक है तुमको ऐसे। और कुछ समय बीतने लगा तो देखी कि हम लोग तो बात बात में गुस्सा करती, ये तो कोई चीज़ में गुस्सा ही नहीं करती है। दूसरा क्या, देखिए हर चीज़ संभाल रही है, काम धाम, कोई ना नहीं करती है कोई चीज़ में। तो बोली नहीं ये सुधार है, ये कोई जादू नहीं है। हाँ, तो उसी तरह हम लोगों का सुधार दिखे, जादू नहीं दिखाना हम लोगों को। बाबा कहता बच्चों द्वारा करना, क्योंकि अगर ज्योतिर्बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कई तो बेचारे हैं ना, बोलेंगे अरे साक्षात्कार हुआ, पता नहीं है भी कि नहीं, कोई लाइट दिखा दिया होगा, तो समझेंगे ही नहीं ये क्या है, लाइट है कि नहीं। खुद बाबा का जब साक्षात्कार हुआ ना, तो उस समय तो पूरा निश्चय हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा विघन जब आने लगा तो फिर मन में एक संकल्प जरूर उठ गया कि पता नहीं सही में हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर लौकिक पिता को साक्षात्कार हुआ जब ब्रह्मा बाबा का, तब निश्चय और बढ़ गया। तो अंत में शक्तियाँ और पांडवों द्वारा, बच्चों द्वारा ही बाप को प्रत्यक्ष होना है। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है। इसमें 2 विचारे
विचार नहीं होना, दो विचार नहीं होना कि आप पहले बनो हम बाद में। हम सबका विचार क्या, हम सबको बनना है, एक साथ बनना है। तो एक ही विचार है ना, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। क्या करना है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना, सबसे ज़्यादा देखा गया है। वैसे तो सभी का प्यार है, लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। हालांकि देखे नहीं है विदेशी, लेकिन उन लोग बहुत प्यार करते हैं। इस नेत्र द्वारा देखा नहीं, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फॉरेनर्स ने मेजोरिटी ब्रह्मा बाप को देखा भी है और बहुत प्यार भी है। ऐसे तो भारत की गोपिकाएं भी हैं और गोप भी है, फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स को कभी कभी अनुभव की कहानियां सुनते हैं। क्यों सुनते हैं, देखिए हम लोग तो फिर भी इस संस्कृति में पले बढ़े हैं, हिंदुस्तान यहाँ पर भारत में रहकर, लेकिन विदेशी तो कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन वो भी ब्रह्मा बाप को अनुभव कर लिए। इसीलिए बाबा गुणगान करना है, ये नहीं सोचना है कि बाबा तो विदेशियों का कर रहा है, वो लोग ज़्यादा देते। बहुतों का विचार चलता है, नहीं, हम बच्चे भी हैं कि ब्रह्मा बाप को देखे नहीं, अनुभव से हम लोग पहचाने, और ये अनुभव हमें शक्तिशाली बना दिया। देख कर तो लोग भाग गए, बाबा को देखे भी तो भाग गए। तो भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं, वह ब्रह्मा बाबा के प्रति सुनाते हैं। तो उन्हों की कहानियां बाप दादा सुनते हैं और सुनाते भी है सबकी। देखिए अनुभव का कहानी है ना, बाबा सुनाया ना, तो मुबारक हो फॉरेनर्स को। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, जर्मनी डॉट डॉट बहुत सारे विदेश वाले, मतलब तो चारों ओर के फॉरेनर्स जो भी दूर बैठे भी सुन रहे हैं, उन्हों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं। खास ब्रह्मा बाबा मुबारक दे रहे, ब्रह्मा बाबा ज़्यादा मुबारक दे रहे हैं। भारत वालों को थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते, गुप्त रखते हैं बाबा अपने भारतवासी बच्चों को। क्योंकि देखिए भारतवासी तो यहीं पर है तो हो जाएगा, लेकिन विदेशी को अगर नहीं सामने लाएंगे तो कैसे जानेंगे कि कितने लोग निकले हैं विदेशों से। अभी प्रत्यक्ष करो। बाकी भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, ऐसी गोपिकाएं हैं। अगर उन्हों का अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी सुने ना, तो उनकी आंखों से पानी आ जाए, ऐसे ऐसे बच्चे निकले हैं। अभी वो गुप्त है। क्या है, बांधेलियां जो अभी सेंटर तक नहीं जा रही हैं, क्या उनका पुरुषार्थ नहीं हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा है, वो गुप्त है। अभी प्रत्यक्षता लास्ट में करवाएगा बाबा बहुत जोर शोर से। तो ऐसे अनुभव हैं, लेकिन अभी गुप्त रखते हैं, इनका इतना खोलते नहीं हैं, उन बच्चों का चांस भी कम मिलता है। तो बाप दादा ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप से सबका प्यार तो है, इसीलिए तो अपने को क्या कहलाते हो, ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी। तो गुरु और गोविंद किसका ज़्यादा महिमा है, गुरु का ना, जो करके सिखाया। तो ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, तो ब्रह्मा बाप से प्यार है ही ना। तो चलो, अशरीरी बनने में थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है, किस रूप में है बोलो। हाँ हाँ हाँ, फरिश्ता रूप में है ना, फरिश्ता रूप में। तो ब्रह्मा से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार करो, आप फरिश्ता बनो। चलो, बिंदी बनना मुश्किल लगता है, तो फरिश्ता बनना सहज है ना। चलो बड़ा ही रूप देख लो, शरीर से भी बड़ा रूप है फरिश्ते का। सुनाओ, बिंदी रूप से फरिश्ता रूप सहज है ना, सहज है बिंदी से फरिश्ता। तो फरिश्ता बनना है। आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो। अकाउंट का काम का मतलब कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी घर गृहस्थ में घर का काम करे, कोई भी काम कर रहे हैं, बिंदी बन सकते। मैं आत्मा हूँ, फरिश्ता तो बन सकते हो ना, फरिश्ता तो बन सकते हैं। बिंदु रूप में कर्म करते भी कभी कभी व्यक्त शरीर में आना जाना पड़ता है, लेकिन बाप दादा ने देखा, साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट यंत्र मानव बना दिया। सुना ना, देखिए फरिश्ता कैसे, बिजनेस में फरिश्ता कैसे बने। ये भी एक भाई पूछ रहे थे कि बिजनेस में नहीं हो पाता है, तो बाबा बताया कि एक बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा सेठ था, तो उसके दुकान पर एक बार आया और उसका 10 रुपया कम हो गया 1000 रुपया में, मात्र 10 रुपया। तो सामान कम कर दिया, बोले कि आपको समझ में नहीं आता, मेरा परिवार भूखा है, अगर नहीं कमाएंगे तो मेरा परिवार भूखा है, 3 दिन से हम खाना नहीं खाए हैं, मेरा परिवार नहीं खाया, आप 10 रुपया के लिए मेरा सामान कम कर दे रहे, हम कैसे करेंगे। तो सामान कम कर दिया, तुरंत खाना बनवाया और उसको भरपेट खाना खिलाया और सामान इतना सारा खाना पैक करके दे दिया।
तो वो चला गया 10, सामान कम करा दिया 10 रुपया का, लेकिन खाना इतना सारा पैक करा के दे दिया। अब उसका बेटा बोला कि पिताजी आप 10 रुपया कम नहीं किए, इतना कंजूसी और इतना सारा खाना। बोले व्यापार व्यापार है और सेवा सेवा है, दोनों को मिलाओ नहीं तो फरिश्ता बने कि नहीं। वो यही हुआ फरिश्ता बनना। तो चलो, देखा नहीं सुना नहीं, माताओं ने सुना है, आपको चित्र दिखा देंगे तो पहचान लोगी। अब देखिए कितनी बच्चियां जो बाबा को देखी तक नहीं, पहचान जाती है ना। तो वह लाइट के आधार से रोबोट बनाया, वह सब काम करता है, फास्ट गति से कार्य करता है लाइट के आधार से, और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते हैं क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते हो? कर सकते ना। योग के आधार पे क्यों सब कुछ ठीक हो जाता है? ये लाइट का आधार है, परमात्मा लाइट का आधार है। नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। इंजीनियर्स और साइंस वाले बैठे तो है ना, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो अपने आप को। रूहानी रोबोट पहले कितना काम करते थे और अब कितना काम करते हैं? बने ना रोबोट, पहले से 3 गुना काम कैसे करने लगे। तो बाबा कहता है ऐसी स्थिति तैयार करो जिसको कहेंगे रूहानी कर्म योगी। रूहानी कर्म योगी कि पहले से आप 3 गुना कैसे करने लगे, शरीर तो वही है, अंदर से स्थिति लाइट हो गई और लाइट स्वरूप में आकर परमात्मा लाइट को ग्रहण करते जा रहे हैं, शक्ति आ रहा है। फरिश्ता कर्म योगी बन जाओ, पहले आप तैयार हो जाना। इंजीनियर्स हैं, साइंस वाले हैं, पहले आप अनुभव करना। करेंगे, कर सकते हैं। हम बच्चों को कह रहा बाबा कि हमें करना है, तो बोलना हाँ बाबा कर रहेंगे, करना ही अच्छा। ऐसे प्लान्स बनाओ कि और सक्सेस में जाओ, और सक्सेस करो। बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्म योगी फरिश्ता देखना चाहते हैं। अमृत बेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रूह रिहान करो, वरदान लो, जो करना है अभी कर लो, लेकिन बाप दादा से रोज अमृत बेले कर्म योगी फरिश्ता भवा का वरदान लेके फिर काम काज में आओ। ये हो सकता है कि जब भी काम करने जाएं तो पहले क्या सोचे कि बाबा हम आपके साथ चल रहे हैं, आप सारा काम कर रहे हैं, एकदम हल्के होकर करेंगे, आपका काम डबल ट्रिपल और भी पद्मा गुना होता जाएगा, लेकिन थकावट नहीं होगा। जब हम अपने ऊपर करते तब थकावट होता है। तो बाबा कहता है कि रोज बाप दादा से रोज अमृत बेले कर्म योगी फरिश्ता भवा का वरदान ले लो कि बाबा आज 24 घंटे आपकी छत्र छाया में हम रहने वाले हैं, सारे काम आप कर रहे हो, मैं आपकी गोद में बैठी हूँ। ऐसे बोलते हुए हर कर्म करे तो थकावट होगा? नहीं होता है थकावट। लेके फिर काम काज में आओ, ये हो सकता है आज से। तो बोलेंगे कि हम थक जाते हैं? नहीं बोलेंगे। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो संस्कार परिवर्तन करने का, स्वयं का भी और सहयोग औरों को भी करने का लक्ष्य रखो कि खुद भी बनेंगे औरों को भी बनाएंगे। कोई कमजोर है तो सहयोग दो, न वर्णन करो, न वातावरण बनाओ, सहयोग दो। किस चीज का? योग का सहयोग देना है। वो कमजोर है, नहीं कर पा रही हो, गलत नहीं है, करना वो भी चाह रही हैं। तो इस वर्ष की टॉपिक क्या हुआ? संस्कार परिवर्तन, और खुद का भी दूसरों का भी। फरिश्ता संस्कार लाना है, ब्रह्मा बाप समान संस्कार लाना है। तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल? बहुत सहज है। तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगता है क्या? थोड़ा थोड़ा नहीं है, एकदम नहीं है। थोड़ा भी नहीं है। हाँ, कभी भी कोई भी बात मुश्किल होती है नहीं, अपनी कमजोरी, आपकी कमजोरी उसको मुश्किल बना देती है। कमजोरी नहीं होता है तो आप सोच उसको बड़ा बना देते हो। इसीलिए बाप दादा कहते हे मास्टर सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ, शक्तियों का, क्योंकि शक्तियों की बहुत अभी जो आत्माएं कमजोर वाली आ रही है ना, वो अपने ही स्वभाव संस्कारों से वशीभूत होकर नीचे गिर रही हैं। उन्हें योग का सकाश देना है। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत बहुत आवश्यकता है। तो क्या करना है? योग का सकाश देना है ना, शक्तियों का, गुणों का। जैसे आजकल विश्व में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, तो ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि मन का पॉल्यूशन बहुत फैल रहा है, सब डिस्टर्ब हो रहे, एक डिस्टर्ब हुआ 10 गो डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसे बढ़ती जा रहा,
बहुत तीव्र गति से ये अणु फैलता है, ये वायरस फैलता है बहुत तेज से। तो इसीलिए तुरंत अपने को स्थित कर लेना फरिश्ता रूप में और सबको सहयोग देना है। हवा की पॉल्यूशन से भी ज़्यादा ये फैलता है, हवा भी कम फैलाता है, लेकिन जो ये मन का वायरस है ना बहुत जल्दी फैलता है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है, चारों ओर के बाप दादा के समान बनना है। लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को सदा किसी भी कारण से सरकमटांस से स्वभाव संस्कार से कमजोर साथियों को आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्म योगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो बाप दादा के स्नेह क्या है कि हम खुद भी बने और दूसरों को भी बनाएं। वो जो भी प्रॉब्लम आ रहा है किसी को उसको और आगे बढ़ा दे, वो तो हताश हो जाएगा, उसको प्यार से समझाएं। वरदान है शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सभी का सहयोग प्राप्त करने वाले सभी की स्नेही बनो। एक तो शुभ चिंतक बनकर सभी का स्नेह प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं सब अच्छे हैं बोल रहे हैं ना, तो सबके नज़र में अच्छे तो सहयोग प्राप्त कर रहे भी। तो शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वह स्नेह ही सहयोग बना देता है। जब आप प्यार से करते हैं सबको ऊंचा उठाने के लिए तो वो सहयोग उसको देता है कि चलो हम इससे सब कोई प्यार कर रहा है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय संपत्ति सहयोग पूरी तरह से सदा के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए आज बच्चों को पालना करने के लिए समय शक्ति सब धन सब कुछ समर्पण करते हैं कि नहीं, तो यहाँ भी संपूर्ण समर्पण बाबा आप चाह रहा, संपूर्ण समर्पण दिमाग का नहीं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्यौछावर बनाएगा। हमें बाबा पर समर्पण कर देना है, जिसकी पालना आप करें उस पर समर्पण करना है। इसीलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो, अच्छे विचारों से चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। शुभ चिंतक बनकर सभी का को स्नेही बनाओ सहयोगी बनाओ, सबके लिए अच्छा सोचकर स्नेही भी बनाना है, सबको बनाना है। केवल हम ही प्यार करें ऐसा नहीं, दूसरों को भी वैसा बनाना है, सहयोगी बनाना है। स्लोगन है इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। कितना सुंदर बाबा आज स्लोगन दिया, इस समय दाता बनो तब हर जन्म में हर आत्मा आपकी सहयोगी बनेगी और आप भरपूर आत्मा रहोगे, हर जन्म में कमी कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए दाता बहुत अच्छा है, ये चीज़ करते चले जाएं। आज सूचना है अंतर्राष्ट्रीय है ना, तो चारों तरफ एक ही योग। आज शाम का मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावश संगठित रूप से साय को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में स्थित हो जाएंगे और सभी निर्बल कमजोर आत्माओं को शुभ भावना की किरणों को देंगे, सब पर देंगे। परमात्मा शक्तियों का अनुभव करते हुए चारों ओर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करेंगे। ओम शांति।